गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे साइकोलॉजी का सेकंड पार्ट है, वो ईवीजीसी का पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, तो इसको तैयार करेंगे। तो सर चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हैच और कोस्टर ने विद्यालय परामर्श हेतु वांछित बताया है? तो इसका आंसर है विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा को कोस्टर ने विद्यालय परामर्श हेतु वांछित बताया है। और सेकंड है, निम्नलिखित में से किसे परामर्श आंदोलन की मुख्य क्रिया माना जाता है? वैयक्तिक परामर्श आंदोलन को परामर्श की आंदोलन की मुख्य क्रिया माना गया है। विधि परिवर्तन व्यवस्थाओं से संबंधित व्यवसाय पहचानिए। इसके अंदर संशोधक परामर्शदाता, इसका आंसर हो गया संशोधक परामर्शदाता। ग्राहकों को परामर्श देने के लिए रिडले द्वारा कौन से दिशा निर्देश शामिल नहीं किए गए हैं? तो इसमें ध्यान रखना है अपने को, कौन कौन से शामिल किए गए हैं। वो तो इसके अंदर ये हो गए, सांस्कृतिक सोच जागरूकताएं विकसित करना, और दूसरों से संबंध में किसी की सरलता का स्वीकार करना, परामर्श सिद्धांतों का परीक्षण, ये तीनों इसके आंसर हो गए। और इसके अंदर इसको नहीं शामिल किया गया, तो आंसर पूछा गया है नहीं किए गए, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो गया। इसका नहीं किए गए वाले ऑप्शनों में अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और विभिन्न नागरिकताओं की और प्रवृत्तियों का मापन और तुलना का प्रयोग करके की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो इसके अंदर बोगार्ड्स पैमाना पद्धति द्वारा की जाती है। और नेक्स्ट है, परामर्श के किस प्रकार में परामर्श ग्राही संपर्क करता है? मध्यस्थता के अंदर क्या करता है? परामर्श ग्राही संपर्क करता है परामर्श में। और विश्वास बनाम अविश्वास एक मनोवैज्ञानिक संकट है जो किस में होता है? ये विश्वास बनाम अविश्वास है, ये होता है इसके अंदर जन्म से लेके 18 माह तक के बच्चों में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये। एरिक्सन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रवृत्ति वयस्कता के दौरान महत्वपूर्ण संबंधों को दर्शाता है? मानवता, तो इसका आंसर हो गया मानवता। हाँ, नेक्स्ट, और इसमें है व्यावसायिक विकास के चरणों में उद्योग की आधारभूत आदतों को किस आयु में ग्रहण करते हैं? व्यावसायिक विकास के चरणों में सबसे आधारभूत आयु बच्चों में 10 से लेके 15 साल तक के बच्चों में ये विकसित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया की एक गतिविधि है? मूल्यांकन योजना को अनुप्रयुक्त करना, ये आंसर है इसका। और महिला होने और पुरुष होने के साथ जुड़े संदर्भात्मक गुण है। महिला और पुरुष का संदर्भात्मक गुण जो लिंग निर्धारण के अंदर निर्धारित किया जाता है इसके अंदर। और नारीवाद परामर्श के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? व्यक्ति को मान और सम्मान देना, इसके अंदर व्यक्ति को सम्मान और मान और सम्मान देना। हाँ, नेक्स्ट है, लिंग विशिष्ट का व्यवहार किस समय के दौरान सीखा जाता है? यह लिंग विशिष्ट व्यवहार बचपन के दौरान बच्चों में सीख लिया जाता है। अपने फ्रेंडली सर्किल के अंदर बच्चे बचपन में ही सीख जाते हैं ये चीज़ें। जब एक वयस्क अधिक उलसित या उदास हो जाता है जो कि अन्यों के संदर्भ की तुलना में उपयुक्त से अधिक है, तो इसे उन्मादी अवसादग्रस्तता बताया जाता है। उसके अंदर उन्मादी अवसादग्रस्त के लक्षण आ जाते हैं। लैंगिकता के प्रति लज्जा और निम्न आत्मसम्मान दर्शाता है समलैंगिकता की घृणा से। इसके अंदर क्या होता है? समलैंगिक की घृणा से थे लैंगिकता के प्रति किसी भी व्यक्ति के अंदर लज्जा और निम्न आत्मसम्मान की भावना प्रतीत होती है। फील्ड सिद्धांत एक दूसरे पर अंतः निर्भरता दर्शाता है। फील्ड का जो सिद्धांत है, फील्ड सिद्धांत है, इसमें एक दूसरे पर अंतः निर्भरता दर्शाता है। और इनमें हाँ,
इनमें से कौन एक जीवन पद्धति का वर्णन करता है और सांस्कृतिक और वंशीय समूह को शामिल करता है? नरजातीय। नरजातीय इसका आंसर है। किसी डरे हुए व्यक्ति में भययुक्त विचार जैसे मैं मरने वाला हूँ प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है संज्ञानात्मक। तो इस प्रकार के विचार आते हैं तो उसमें क्या आता है कि संज्ञानात्मक की प्रवृत्ति होती है। उत्तेजना से उत्पन्न परिस्थितियों में भय कम करने के लिए डरावने उद्दीपक का सामना करना चाहिए। उत्तेजना कम करने के लिए उपयुक्त बीज बचाव में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली है अन्याश्रयता। इसके अंदर क्या आएगा? अन्याश्रयता आएगा। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बेक द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक का प्रकार है? तो इसके अंदर संज्ञानात्मक का जो प्रकार है मानसिक निरूपण है। नेक्स्ट है कौन सी बेक द्वारा वर्णित एक तार्किक त्रुटि नहीं है? तो इसके अंदर एक तरफा निष्कर्ष बेक द्वारा वर्णित है, द्विभाषी सोच है, महत्तम मूल्यांकन और न्यूनतम मूल्यांकन ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया आनुवंशिकता प्रवृत्ति। और सुकृति प्रश्नावली में शामिल है प्रेरणात्मक तार्किकता। सुकृति की जो प्रश्नावली है उसके अंदर सुकृत की जो है प्रेरणात्मक तार्किकता शामिल है। और किसी को भी अतीत से पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अतीत से एक अलग तरीके से देखे जाने के लिए सक्षम है। ये संरचनात्मक वैकल्पिकता का मुख्य आधार है। तो इसका आंसर हो गया संरचनात्मक वैकल्पिकता। और जब हमें ज्ञात होता है कि हमारे घटनाओं को समझाने के वर्तमान तरीके से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो निम्नलिखित का अनुभव करते हैं। तो ये ऐसी होती है, भावनाएं होती है जिसके कारण ये जैसे कोई कुछ समझाते हैं तो उसमें अपने को अनुभव करते हैं। इस प्रकार केली का पहला सिद्धांत, यदि आप जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति को समस्या क्या है तो इससे पूछिए, वह आपको बता सकता है। एक उपकरण है जो ग्राहक को समझाने में सहायता करता है, कहलाता है स्वचारित्रीकरण। उसके अंदर क्या है? स्वचारित्रीकरण इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयुक्त विश्वास का प्रकार है? दृढ़ मांगे। अनुपयुक्त विश्वास है कि दृढ़ मांगे होती है, वो अनुपयुक्त विश्वास का प्रकार है। अनानुमोदित किया जाना बुरा है परंतु मैं इसे सह सकता हूँ, यह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत उपयुक्त विश्वास का एक उदाहरण है? दृढ़ मांगे। तो इसके अंदर भी दृढ़ मांगे आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक व्यवधान और स्वास्थ्य का अवस्थिक ABC मॉडल एक का संक्रियता कारक घटना के रूप में वर्णित है। इसके अंदर जो ABC मॉडल है और वो है एक का संक्रियात्मक हो गया और B का हो जाएगा बिहेवियर और C का हो जाएगा कॉग्निटिव। जो लोग क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकते वे निम्नलिखित में से किसका अधिकतम अनुभव करते हैं? निम्न आत्मसम्मान। तो इसका आंसर हो गया निम्न आत्मसम्मान। और क्रोध और आक्रामकता का प्रेरणात्मक सिद्धांत ब्रकोविच द्वारा क्रोध और आक्रामकता का सिद्धांत दिया गया। और नेक्स्ट है आक्रामकता का सकारात्मक पुनर्निर्देशन लड़ाकू खेलों में लगा सकता है। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत सुझाया गया है? यह सहज प्रवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत सुझाया गया आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खलबली के दौरे का मानदंड है? कंपकंपी है वो खलबली के दौरे के मानदंड बताया गया है। हाँ, नेक्स्ट है वह संवेदनाओं का भान होना वास्तविकता रूप में अपने उनके होने से अधिक खतरनाक है। जो निम्नलिखित में से शतरंज का दौर
दौरा में परिणत होता है। तो इसका आंसर हो गया शतरंज का दौरा। निम्नलिखित में से कौन सी सामान्यीकृत उत्तेजना विकार की लक्षणात्मक विशेषता नहीं है? तो इसके अंदर अवसादग्रस्त मानसिक सक्रियता है। नेक्स्ट है अवसाद का भावनात्मक डोमेन जहाँ कोई खुश नहीं रह पाता या चीज़ों में आनंद नहीं ले पाता कहलाता है। वो हो गया आनंदानुभूति कर पाने का पूर्ण लोभ। हाँ नेक्स्ट है हाँ जंकर के मॉडल में कैरियर परामर्श साक्षात्कार में इनमें से कौन सी सूचना शामिल होगी? उपयुक्त सभी होगी। उसके अंदर चिकित्सीय इतिहास भी आता है, उसमें पारिवारिक इतिहास आता है, कार्य और पैतृक भूमिका भी आती है। आवश्यकताओं के अनुरूप विकास सिद्धांत किसने दिया था? इब्राहिम मैस्लो। आवश्यकताओं के अनुरूप अनुक्रम, तो ये इब्राहिम मैस्लो का है। और नेक्स्ट के अंदर जाएंगे हम। जीन पियाजे ने विकास के 4 चरणों का वर्णन किया है, जिनके अंतर्गत है उसने सांकेतिक विचारों का वर्णन किया है। किन चरण के अंतर्गत सांकेतिक विचारधारा को प्रस्तावित किया गया है? तो पूर्व परिचालनात्मक, तो इसका आंसर हो गया पूर्व परिचालनात्मक आंसर हो गया। मनो सामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांति के द्वारा दिया गया है? मनोसामाजिक सिद्धांत है वह एरिक एरिक्सन के द्वारा। हाँ नेक्स्ट है एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम भूमिका की उलझन विकास के कौन से चरण में सामान्य देखी जाती है? तो पहचान बनाम भूमिका की ये है वो है किशोरावस्था के अंदर। और नेक्स्ट है एक पूर्वाग्रही परिघटना जिसके द्वारा एक आरंभिक समझ की एक व्यक्ति में सकारात्मक गुण है, अन्य समान सकारात्मक गुणों का निष्कर्ष निकालने में प्रयुक्त होती है, यह हेलो प्रभाव कहलाती है। तो इसका आंसर हो गया हेलो प्रभाव। हाँ अन्य व्यक्तियों के विश्वासों या मानकों का अनुसरण करने की इच्छा से उत्पन्न व्यवहार में या प्रवृत्ति में परिवर्तन कहलाता है अनुपालना। तो इसका आंसर हो गया अनुपालना। सामूहिक गुणों को समझने में कोई समूह अपने सदस्यों को कितना आकर्षक लगता है, इसकी ही उत्पन्न करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है अनुपालना। तो इसका आंसर हो गया अनुपालना। नेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो इसमें एक परिघटना जिसके द्वारा समूह सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली प्रेरणा को साझा करते हैं कि वे वैकल्पिक दृष्टिकोणों की आलोचना समीक्षा करने की क्षमता खो देते हैं कहलाते हैं समूह विचार। तो इसका आंसर हो गया समूह विचार। और एक विद्यार्थी की भूमिका पढ़ना, पढ़ाए जा रहे को समझना, सुनना और कक्षा में जाना, इस व्यवहार में समझ सफल होता है, यह अनुपालना का एक उदाहरण है। विद्यार्थी जो पढ़ता है, सुनता है और कक्षा में जाना, ये जो कार्य है वो सारे अनुपालना के अंतर्गत आते हैं। स्टेन द्वारा ये प्रश्न है, द्वारा किए गए अनुसंधान ने प्राधिकारी नियमों के निकायों के प्रति आज्ञाकारी भाव का प्रदर्शन किया स्टैनले मिलग्राम। तो इसका आंसर हो गया स्टैनले मिलग्राम। और एक विशिष्ट समूह है और इसके सदस्यों के बारे में सामान्यीकृत विश्वासों और उम्मीदों के एक समुच्चय को कहते हैं रूढ़िबद्धता। तो इसका आंसर हो गया रूढ़िबद्धता। हाँ नेक्स्ट एक विशेष समूह और उसके सदस्यों का नकारात्मक मूल्यांकन कहलाता है पक्षपात। कोई भी समूह का अगर नकारात्मक परिणाम निकालते हैं, कोई मूल्यांकन करते हैं, तो उसको पक्षपात की श्रेणी में रखा जाएगा। और एक विशेष समूह के सदस्य के आधार पर व्यक्तियों की और व्यवहार वंचन कहलाता है। तो इसके अंदर एक विशेष समूह के प्रति कोई व्यवहार किया जाता है वो वंचन कहलाता है। पक्षपात से संदर्भित है प्रवृत्ति। तो इसका आंसर हो गया प्रवृत्ति, पक्षपात से संबंधित प्रवृत्ति होती है। अच्छा नेक्स्ट है संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक तरीकों को जोड़कर डोलन मैकेनबो
ने विकसित की? संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा विकसित की उन्होंने, तो ये सही हो गया। हाँ, नेक्स्ट, संज्ञानात्मक व्यवहार आत्मक चिकित्सा के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? ग्राहक केंद्रित, तो इसका आंसर हो गया ग्राहक केंद्रित आंसर। हाँ, नेक्स्ट है, ग्राहकों को उनकी दार्शनिक और व्यवहारात्मक शैलियों को पुनर्रचित करने वाले उपकरणों को उपलब्ध कराने पर लक्षित मनोचिकित्सा की एक सामान्य धारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? उपयुक्त संवेगात्मक व्यवहार चिकित्सा, तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त संवेगात्मक व्यवहार चिकित्सा। हाँ, नेक्स्ट, REBT का मुख्य विचार है कि भावनाओं में से निकलती है उपयुक्त छवि, विश्वास, मूल्यांकन और व्याख्याएं। इसका तीनों आंसर सही है, तो उपयुक्त छवि आंसर इसका आंसर हो जाएगा। इलिस के अनुसार सर्वाधिक भावनात्मक व्यवधानों के केंद्र में क्या है? आरोप, तो आरोप इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा ढांचा REBT सिद्धांत और व्यवहार के केंद्र में सक्रिय विश्वास, भावुक और व्यवहारात्मक, सक्रिय विश्वास, भावुक और व्यवहारात्मक। हाँ, नेक्स्ट है, इलिस द्वारा वर्णित ग्राहकों को उनके अनुपयुक्त विश्वासों को चुनौती देने में मदद करने में अनुपयुक्त विधियों में शामिल है, तो विवादास्पद हस्तक्षेप इसका आंसर सही हो जाएगा। REBT का एक लक्ष्य ग्राहकों को की प्रक्रिया में सहायता करता है, बेशर्त स्वीकार्यता, तो इसके अंदर C नंबर आंसर सही हो जाएगा। REBT के अंतर्गत ग्राहक अवश्य होना चाहिए या होना है से गुजरते हैं जब तक वे उस विश्वास को धारण करना नहीं छोड़ते। यह प्रक्रिया कहलाती है विवादास्पद अनुपयुक्त विश्वास, तो इसका आंसर हो जाएगा विवादास्पद अनुपयुक्त विश्वास। हाँ, नेक्स्ट है ग्राहकों को उन परिस्थितियों का सामना करने को प्रोत्साहित किया जाता है जहां वे स्वयं को सीमित करने वाले विश्वासों को चुनौती देते हैं। यह कि भी प्रविधि में शामिल है संज्ञानात्मक गृह कार्य करना, तो उसका आंसर हो गया संज्ञानात्मक गृह कार्य करना। भावुकता व्यवधान स्वयं को अत्यधिक गंभीरता से लेने के परिणाम माने जाते हैं। उपयुक्त संवेगात्मक व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत जीवन को परिदृश्य में रखने और मजाक को प्रयोग करने को बढ़ावा दिया जाता है, तो इसका आंसर हो गया मजाक। शरीर की आंतरिक घड़ी की लय में परिवर्तन किस डोमेन के अंतर्गत आता है? ये शरीर की आंतरिक घड़ी है, वह जैविक डोमेन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बेग के संज्ञानात्मक तरह का ज्ञान भाग नहीं है? स्वपन कार्य इसका आंसर है। ग्राहकों के मन और अपनी नकारात्मक छवि है बेग का। चयनात्मक अमूर्तता है ग्राहक के मन में भविष्य का विस्तारपूर्ण, ये भी है। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। डोनाल्ड मैकेनबॉम के संज्ञानात्मक व्यवहार परिवर्तन के 3 चरणों में ऐच्छिक प्रावस्था के अतिरिक्त ये सभी शामिल है, तो इसका आंसर हो गया ऐच्छिक प्रावस्था। नेक्स्ट है, एक कथन जैसे यदि मुझे यह वह नहीं मिलता तो यह बहुत भयानक है और मैं यह नहीं कर सकता को इलिस ने अनुप्रयुक्त विचार के रूप में चिन्हित किया है। अनुप्रयुक्त चिन्हित भारतीय परंपरा मनोवैज्ञानिक परिघटना को स्वयं का ज्ञान के संदर्भ में आधारित करती है। स्वयं का ज्ञान इसका आंसर हो गया। भारतीय मनोविज्ञान में पहले से मौजूद आंतरिक ज्ञान को विद्या कहते हैं। भारतीय मनोविज्ञान में पहले से मौजूद आंतरिक ज्ञान को विद्या कहते हैं। जो भारतीय मनोविज्ञान प्रणाली के प्रभाव में है उनके लिए क्या प्राथमिक है? तो उसके लिए चेतना का है, उसको चेतना आंसर इसका सही हो गया।
और भारतीय मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से किस पर काबू पाना और रूपांतरण है? स्वयं पर काबू पाना और उसका रूपांतरण, इसका आंसर हो गया। भारतीय प्रणाली में निर्वाण प्राप्त करने का माध्यम था ध्यान। भारतीय जो प्रणाली था निर्वाण प्राप्त करने एकमात्र ध्यान था। और बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया गया अनुसंधान व्यवहारपरक कहलाता है। सिद्धांतपरक दृष्टिकोण तब प्राप्त होता है जब अनुसंधान के दृष्टिकोण से किया जाए आंतरिक, तो इसका आंसर हो गया आंतरिक। नेक्स्ट शुरू करते हैं। पश्चिम की अहम संकल्पना और स्वयं संकल्पना का वर्णन करने के लिए भारतीय परंपरा में अहंकार संकल्पना विकसित की गई है, तो इसका आंसर हो गया अहंकार संकल्पना। भारतीय पारंपरिक दृष्टिकोण में चेतना की परतें कोष कहलाती है। चेतना की परतें वो क्या कहलाती है? कोष कहलाती है। अस्तित्व, चेतना और प्रसन्नता की संकल्पनाओं को भारतीय मनोविज्ञान में सच्चित आनंद कहा जाता है, तो इसका आंसर हो गया ए नंबर, सच्चित आनंद। पार होने और एक होने की संकल्पना द्वारा की गई श्री अरविंदो, तो इसके अंदर हो गई श्री अरविंदो, आंसर हो गया इसका। स्वधर्म की संकल्पना दर्शाती है कि व्यक्ति में निम्नलिखित में से होता है उनकी अपनी नियम संहिता, उनकी अपनी नियम संहिता। भारतीय मनोविज्ञान निम्नलिखित में से एक विचार पर बनती है, स्व ज्ञान पर बनती है भारतीय मनोविज्ञान। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय मनोविज्ञान में भावनाओं को समझने में योगदान दिया है? तो भारतीय मनोविज्ञान में भावनाओं को समझने में भरत ने योगदान दिया है। अनुयायियों में स्थापित विश्वास के सम्मान को शासित करने वाला नैतिक सिद्धांत स्वायत्तता नैतिक सिद्धांत कहलाता है। निम्नलिखित में से एक उपकारिता को उपयुक्त रूप से वर्णित करता है। ग्राहक को स्वास्थ्य को बढ़ाने की प्रतिबद्धता। मनोविश्लेषण में स्थान परिवर्तन की संकल्पना के द्वारा अविस्तृत की गई सिगमंड फ्रायड, इसका आंसर हो गया। हाँ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर है, हाँ यहाँ चिकित्सक में सहानुभूतिक भावनाओं का विकास जो ग्राहक को सुझाव या सलाह देते हुए समवेदना में परिणत हो सकती है, तो प्रतिस्थान परिवर्तन इसका आंसर हो गया कहलाती है वो। नेक्स्ट है, एक प्रस्तुतिकरण या वार्तालाप को दर्शाने के लिए उसके मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित होना का कौशल है, तो इसका अंदर है सारांशकरण, सही आंसर। जब कोई व्यक्ति एक आवश्यकता या चिंता को चिन्हित कर लेता है और तो उसे उसके परिचयन पर मेहनत करने का इच्छुक होना अनिवार्य है। यह है कि संकल्पना और ग्रह केंद्रित है, यह ग्रह कार्य है और किसी अन्य व्यक्ति के अनुभव की समझ को उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से संप्रेषित करने की क्षमता कहलाती है संवेदना, इसका आंसर हो गया संवेदना। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट शुरू करते हैं। यह है, निम्नलिखित में से एक लचीलेपन को उपयुक्त रूप से वर्णित करता है, तो इसका आंसर हो गया व्यक्तिगत रूप से न्यून हुए बिना कार्य की चिंताओं से साथ कार्य करना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी स्थिति में एक परामर्शदाता आपराधिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में कानून का सामना करता है? यह एक अल्पायु की आपराधिकता। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक अच्छे चिकित्सकीय संबंध की एक विशेषता नहीं है, तो इसमें प्रतिस्थानांतरण, इसका आंसर हो गया प्रतिस्थानांतरण। और एक मानसिक, सामाजिक और भौतिक कार्य जो तुरंत परिप्रेक्षित नहीं किया जा सकता, वह उपयुक्तता कहलाता है। प्रसन्न व्यवहार,
प्रश्न व्यवहार। नेक्स्ट है के अनुसार जहाँ वास्तविक मथित और आदर्श समय के बीच सही सामंजस्य होता है वहाँ विकसित में सर्वांगीण क्षमता होती है। कार्ल रोजर्स के द्वारा, तो इसका आंसर हो गया कार्ल रोजर्स। हाँ, नेक्स्ट है चिकित्सक और ग्राहक एक टीम की भांति समझ विकसित करने और लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं, यह कहलाता है, तो यह सहयोग कहलाता है। और यह पर्यावरण जिसमें परामर्श किया जाता है वह निम्नलिखित में से किस कारक के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर हो गया संदर्भानुसार। नेक्स्ट है परामर्शकार और ग्राहक के बीच का जुड़वां परामर्श का एक भाग माना जाता है। परामर्श को प्रभावित करने वाले चर की पहचान कीजिए, तो इसका आंसर हो गया प्रक्रिया कारक। हाँ, नेक्स्ट एक प्रभावी परामर्शदाता के रूप में सेवाएं देने के लिए संप्रेषण कौशल का विलोपन एक आवश्यक कौशल है। इनमें से कौन सा इसका उदाहरण है, तो इसके अभिकथनात्मक संप्रेषण इसका उदाहरण है। एक अभ्यर्थी के आंतरिक मनोविज्ञान और नियोजनीयता और कोर्स के बाह्य कारकों के बीच एक प्रभावी सहसंबंध बनाने की प्रक्रिया है, तो कैरियर परामर्श, तो इसका आंसर हो गया कैरियर परामर्श। पदार्थ दुरुपयोग परामर्श का महत्वपूर्ण घटक है, तो संकट क्षेप, इसका आंसर हो गया संकट। चिकित्सा का एक रूप जिसमें साझा किए गए अनुभवों से लोगों का लाभ होता है, तो सामूहिक परामर्श कहलाता है, तो इसका आंसर हो गया सामूहिक परामर्श। हाँ, नेक्स्ट है पारिवारिक चिकित्सकों को भी संबंधात्मक चिकित्सक कहा जाता है। पारिवारिक चिकित्सकों को संबंधात्मक चिकित्सक कहा जाता है। नेक्स्ट है वह सीमा जहाँ तक एक माप त्रुटि रहित होती है, तो इसकी कहलाती है विश्वसनीयता, तो उसको विश्वसनीयता कहा जाता है। और नेक्स्ट है एक स्कोर की विश्वसनीयता के बीच मान है 0 से 1 के बीच में उसकी विश्वसनीयता होती है, कोई भी स्कोर होता है। और जब आंकड़ों को क्रम में लगाते हैं तो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है क्रमवार संख्या। तो प्रश्नावली प्रक्रिया जैसे सत्य, असत्य, सही, गलत किस प्रकार के आंकड़ों के संदर्भित प्रश्न है नाम मात्र। और नेक्स्ट है वह सीमा जहाँ तक एक मापन माप कर सकती है जो मापा जाना था, तो उसको कहा जाता है वैधता कहा जाता है। और संबंधता और पारदर्शिता वैधता के मुख्य है। संबंधता और पारदर्शिता वैधता के मुख्य बताए गए हैं। मनोविज्ञान और शिक्षा का क्षेत्र जिसमें परीक्षण, मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, इसको मनोमिति, इसका आंसर हो गया। मनोमिति के पिता है फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा मनोमिति को बताया गया है। और नेक्स्ट एक संवेदी तंत्र को सक्रिय करने के लिए एक न्यूनतम उद्दीपक आवश्यक था, यह संकल्पना द्वारा रखी गई है E.H. वेबर, तो इसका आंसर हो गया E.H. वेबर। नेक्स्ट शास्त्रीय परीक्षण सिद्धांत में मुख्य संकल्पना के विश्वसनीयता और वैधता शामिल है, तो इसका आंसर हो गया विश्वसनीयता। मनोविज्ञान है वह शाखा है जो उन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है जिसमें लोग कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं, याद करते हैं और सीखते हैं, तो ये कहलाता है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। और नेक्स्ट है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत एक कलम को देखना और लिखने वाली एक वस्तु के रूप में पहचानना, ये क्या कहलाता है, इसको दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा गया है। और निम्नलिखित में से कौन ऐसा मनोयोग केंद्र को प्रभावित करने वाला कारक है, सार्थकता। नेक्स्ट एक जीव का व्यवहार है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के किस चरण को प्रभावित करने वाला कारक है, तो इसका आंसर हो गया दृष्टिकोण।